मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीजे सर मैथ्स पर। डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा जानदार, बहुत ही ज्यादा शानदार। ये जानदार शानदार मैं इसलिए कह रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर जो ये सेट पेपर का है ये बहुत ही शानदार है। आर्यम कोड जल्दी मिलता नहीं है डियर स्टूडेंट्स। आर्यम कोड का ये पेपर है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, आर्यम कोड का आप लोगों का भौतिक विज्ञान का कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक का। और ये पेपर केवल आपके हाफ ईयरली के लिए नहीं बल्कि प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और जबरदस्त तरीके से इसका पूरा मैं आप लोग को डिस्कशन आप लोग को सॉल्यूशन के साथ कराने वाला हूं। जो डीजे सर्च पर भी मैंने देखिए शॉर्ट में इस वीडियो को अपलोड किया हुआ था, उसका मैं यहाँ पर डिस्कशन फुल आप लोग के साथ कर रहा हूँ। तो चलिए, कक्षा 12 के विद्यार्थी फटाफट इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कर दीजिए। और मोस्ट वेलकम आप सभी लोगों का। आपका पेपर शुभ हो। आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें आप बेहतर मार्क्स पाएं और बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अलग पहचान बनाएं। इसी उद्देश्य के साथ मैं लगा रहता हूं आप लोग के लिए कंटिन्यूअसली। तो चलिए यहाँ पर फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को लेकर पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर नोट में जो बातें रहती है डिस्टेंस उसको पहले अच्छे से आप लोग पढ़ लिया करिए कि क्या करना है, कैसे करना है हम लोगों को। ठीक है, ये पूरी बातें। अब जब हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं खंड क में, तो प्रत्येक के लिए एक प्रश्न लिखा गया है। देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, विद्युत विद्युत क्षेत्र ई, यानी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में वेक्टर पी आगुण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो है ये प्रश्न आप लोगों का, तो इस विकल्प में देखिए वेक्टर पी डॉट वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई और शून्य है, और वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी। तो देखिए डिस्टेंस इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, हो जाएगा इस प्रश्न में जो करेक्ट होगा वो होगा आपका वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। चल ठीक है। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर बल आघूर्ण की बात हो रही है, तो बल आघूर्ण के बारे में अगर हम लोग बात करें आप लोग को, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं पार्टिकुलरली आप लोग को थोड़ा सा एक इमेज बनाकर मैं समझाने का प्रयास करूं मैं आपको। देखिए ऐसे यहाँ पर क्या होता है, कोई आप यहाँ पर ये लाइनिंग आप कर लीजिए क्षैतिज ऊर्ध्वाधर के रूप में। और देखिए यहाँ पर जो है आप यहाँ पर एक कोई पॉइंट जनरेट कर लीजिए डिस्टेंस यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया जाए, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया गया। जब ये मिला दिया गया डिस्टेंस, तो हम लोग को पॉइंट यहाँ पर ले रहा हूं मैं। यहाँ पर हम लोग क्या करना है, काम करना है हम लोग को जो भी अपना है यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूप से। तो यहाँ देखिए माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर हो गया और आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर जो होगा वो प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। यहाँ माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। जब यहाँ पढ़ते हैं नोटेशन, देखिए यहाँ पर झुकाव हम लोग देख लेते हैं, यानी यहाँ पर जो है क्षैतिज के साथ झुकाव जो है यहाँ पर क्या है, ये आपका झुकाव जो होगा वो आपका थीटा झुका होगा। क्या झुका होगा, थीटा झुका होगा। तो यहाँ पर जब देखा गया, मैं अगर इसको ड्रा कर दूं अगर अच्छे से यहाँ पर डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर जो होगा आपका यल 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 साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डिस्टेंस आपका ये तो स्मॉल एल है, ये भी स्मॉल एल है। तो जब हम लोग द्विध्रुव आघूर्ण को लिखते हैं तो P इज इक्वल टू होता है 2QL होता है। P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है, 2QL, ठीक है। P इज इक्वल टू यही होता है आप लोगों का। देखिए जब यहाँ पर चल रहे हैं हम लोग डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर तो प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज है। जब यहाँ पर लिखते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ पर टाउ जब बनाएंगे हम लोग, यानी बल आघूर्ण को जब लिखेंगे हम लोग टाउ वेक्टर, तो टाउ वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आप सभी लोगों का 2QEL साइन थीटा। 2QE, इसी में कैपिटल ई ले लीजिए, ई 2QEL साइन थीटा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा। जब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा जब आपका बन जाएगा ये, तो यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो डिस्टेंस देखिए जब हम लोग इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लिया जाए, यानी क्यू का लिया जाए क्यू एल, तो क्यू एल जो होगा आपका साइन थीटा जो होगा, क्यू पी जो होगा आपका, तो एल तो ये ई तो है ही, क्यू एल जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस आप लोग का ये पी के रूप में हो गया। देखिए क्योंकि आप लोग आपने पहले ही लिखा था कि P इज इक्वल टू क्या होता है, 2QL होता है। तो यहाँ पर इसको अगर आप हटा लेंगे तो ये हो जाएगा P और E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, P इंटू ई हो जाएगा। और जब साइन थीटा आप लोग जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग को देखने को मिलता है, यानी यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल, ये क्रॉस प्रोडक्ट बना दीजिए और यहाँ पर क्या कर दीजिए डिस्टेंस, इसको लगा दीजिए जो है डायरेक्शन के रूप में। तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर, वेक्टर साइन लगा दिया गया, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, तो यानी 2QEL साइन थीटा, यानी 2 क्यू एल की जहां पर आपका पी वेक्टर हो जाएगा और ई भी जो होगा आपका परिमाण के साथ हो जाएगा। तो यहाँ पर टाउ इज इक्वल टू आगे आप लोग का डिस्टेंस देखिए, टाउ इज इक्वल टू क्या मिला आप लोगों को, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू हो गया आपका वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो यहाँ पर विकल्प नंबर जो बी था आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको डिस्टेंस अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फटाफट दूसरे प्रश्न की ओर। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए डिस्टेंस विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर
वर्ग प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प आप लोग का दिया गया उसमें कोई विकल्प सही नहीं लग रहा है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर यहीं पर आप स्क्वायर बना लीजिए इसको, ठीक है, ये ऑप्शन में आपको सही कराया गया होगा स्कूल में। तो विद्युत प्लस का मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम जो होता है विद्युत प्लस का मात्रक होता है, ठीक है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम ये जो होता है आपका क्या होता है, वैद्युत प्लस का मात्रक। अगर वोल्ट में अगर ये पूछा जाए तो वोल्ट सेकंड प्रति मीटर, देखिए वोल्ट सेकंड प्रति मीटर होता है विद्युत प्लस का मात्रक, ये भी होता है, लेकिन यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या है, एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के बीच अंतराल पर। देखिए दोस्तों किसी भी संधारित्र यानी कोई भी अगर कैपेसिटेंस जो है आप लोगों का, तो किसी भी कैपेसिटेंस की जो धारिता होती है प्लेटों पर आवेश पे, उसके आवेश पर निर्भर नहीं करती, यानी प्लेटों के आवेश पर वो निर्भर नहीं करती है। इसके अलावा जो होता है वो संधारित्र की धारिता जो होती है प्लेट की मोटाई पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो प्लेटों के आवेश पर जो होगा आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं फटाफट आगे हम लोग डिस्कस। विद्युत धारा घनत्व जे तथा अपवाह वेग में क्या संबंध होगा। देखिए दोस्तों पहला ही ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा, जे इज इक्वल टू एन ई वी डी, क्या हो जाएगा एन ई वी डी। तो एन ई वी डी कैसे होगा ये, तो आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों अगर हम लोग मैं थोड़ा सा इसको समझाने का प्रयास करूं, देखिए थोड़ा सा लैपटॉप वगैरह में चीजें थोड़ी सी, चलिए बना दिया गया ये डायग्राम, देखिए आप लोगों के लिए धीरे धीरे प्रैक्टिस जब होता रहेगा तो इस पर और भी फ्लुएंसी के साथ काम होगा। देखिए ये मैं क्या करा, मैंने प्रणालिका बना दिया आप लोगों के, ठीक है। मैंने यहाँ पर कोई एक परिणालिका को देखिए लिया हुआ और मैं इसको क्या कर रहा हूँ बैटरी से के धन सिरे से और ऋण सिरे से मैं इसको क्या कर दे रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया, फिगर डायग्राम बन गया है ऐसे आप लोग का। देखिए अब जब ये आपका बन जाएगा डिस्टेंस तो ऐसे ये समझने में कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर होना चाहिए क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर परिणालिका हो गया, इसको आप लोगों ने क्या किया प्लस चार्ज और माइनस चार्ज से क्या किया इसको कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर जो विभवांतर है यहाँ पर भी है, विभवांतर कितना हो जाएगा भी हो जाएगा। और जानते हैं कि जब भी कोई परिणालिका होता है तो उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रॉन ई जो हम लोग मान ले रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो ई है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका देखा जाए अपवाह वेग जो है तो यहाँ पर देखिए लिखा ही गया है कि स्मॉल वी डी जो है इसका अपवाह वेग हो जाएगा, वी डी जो होगा वो स्मॉल वी डी वो अपवाह वेग होगा। और विद्युत धारा घनत्व तो देखिए यहाँ पर दिया गया जे यानी स्मॉल जे है वो, ठीक है। चलिए इतनी बातें तो मिल गई हम लोगों के पास। और ये हम लोग बता दिए भाई कि हम लोग का जो परिणालिका ए बी नाम दे दे रहे हैं इसको हम लोग को, अभी फिलहाल में जो ए बी नाम इनका दे दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब करंट की भी बात हो जाए भाई थोड़ा सा इसमें, तो करंट जान रहे हैं कि हम लोग अगर कोई भी परिपथ है तो भाई करंट बिना तो अधूरा रहेगा। तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसमें जो करंट आई है थोड़ा बड़ा हो गया करंट, तो यानी आई धारा जो होगा इसमें प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। चलिए इतनी बात जब हो गई डिस्टेंस तो हम लोग जानते हैं कि जो आई इज इक्वल टू होता है, नहीं वैद्युत धारा के बारे में जब लोग बात करते हैं तो आई इज इक्वल टू जब इसमें देखा जाता है तो आई इज इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। क्या होता है एन ई, अगर इसका एरिया ए है टोटल आप लोगों का एरिया ए, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टोटल संख्या कितनी हो गई, यहाँ सफिक्स में आप ले लीजिए एन ई, ये हो गया यानी इलेक्ट्रॉन जो करंट होगा उसका एन ई। आपका जो यहाँ पर जो क्या है एरिया टोटल है आपका वो ले लीजिए, और उसके साथ साथ आप जो है अपवाह वेग को ले लीजिए वी डी को, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो बन गया आपका ऐसे, ठीक है। चलिए ये बात जब इतना हो गया डिस्टेंस तो यहाँ पर आप जानते हैं देखिए ये तो हम लोग के पास एक इक्वेशन मिला कि जब भी करंट को निकालना होगा हम लोग को तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, टोटल एरिया कितनी है, तो टोटल उसका अपवाह वेग क्या है, ये हम लोग ले लिया गया। ये हम लोग सपोज कर लेते हैं कि हम लोग का इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। चलिए इक्वेशन नंबर जब ये फर्स्ट आपका हो गया तो इक्वेशन नंबर सेकंड अब पाया जाए, क्योंकि यहाँ पर धारा घनत्व की बात हो रही है। तो घनत्व को जानते ही आप लोग की घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटे में आयतन, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा घनत्व जे बराबर जब देखा जाएगा तो जे बराबर हो जाएगा आप लोगों का डिस्टेंस इसमें ये टोटल करंट कितना हो रहा है भाई, यहाँ पर अगर देखा जाए द्रव्यमान के रूप में तो करंट क्या है आपका आई है। तो आई हम लोग सपोज कर लेते हैं कि आई जो करंट है वो आपका फ्लो कर रहा है, और ये किस में कर रहा है वो आपका जो एरिया टोटल है वो ए हो जाएगा, किस एरिया में कर रहा है वो ए एरिया में कर रहा है, ठीक है डिस्टेंस। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया, ठीक है। जैसे ही आप लोग डिस्टेंस यहाँ पर देखिए इक्वेशन फर्स्ट एंड 2 को मिलाएंगे आप, देखिए आई बाई ए अगर कर लिया आपने तो यहाँ पर क्या हो गया आई बाई ए की जगह पर जो हो जाएगा जी, तो जी इज इक्वल टू एन ई वी डी। तो यानी यहाँ पर जो होगा इस प्रश्न का जो विकल्प नंबर पहला था आपका ये करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है डिस्टेंस ये डेरिवेशन भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा घनत्व जे और अपवाह वेग में संबंध क्या है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बहुविकल्पी में दे दिया लेकिन बहुत जानदार प्रश्न है ये डिस्टेंस, बहुत ही जानदार बहुत ही शानदार। और डिस्टेंस आपके
इसे शेयर करने से इसकी सार्थकता जो होगा और भी बढ़ जाएगा और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा ये सेशन। तो वीडियो को खुद भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कोड है ये डिस्टेंस, मैं पहले ही बता रहा हूँ आप लोग को कि आरएम कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? देखिए डिस्टेंस विशिष्ट चालकता का मात्रक जो होता है वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा बहुत धूमिल हो गया है पेपर, ये ओम इनवर्स और इनटू मीटर इनवर्स हो जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको हम लोग महो के रूप में भी जानते हैं हम लोग। चलिए किरचॉफ का देखिए नियम क्या है। किरचॉफ का धारा नियम आप जानते हैं किसके संरक्षण की बात करता है? तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, आवेश के संरक्षण की बात करता है। भाई आवेश में पढ़ भी रहे हैं इसको आप लोग, धारा नियम से ही पता चल गया कि धारा किसके, भाई धारा के लिए आवेश का होना जरूरी है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आवेश के संरक्षण की बात होगी इसमें, और कौन करेगा इसमें? किरचॉफ साहब किए थे, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ का धारा नियम। देखिए पहला नियम दूसरा नियम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चलिए खंड ख में जब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर प्रत्येक पहला प्रश्न देखिए डिस्टेंस, ये हम लोग का देखिए जो पहला ये प्रश्न है पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं पूरा डिस्कस फुल करते हुए चल रहा हूँ रेसेंस यहाँ पर जो है, इसीलिए थोड़ा सा ये आपका जो होगा सेशन थोड़ा लंबा ही बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप लोगों का यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री यदि आप पढ़ते हैं बेसिकली, तो इन दोनों में आपका कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। छोटी टॉपिकें होती हैं लेकिन उसमें आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर एक बार आपका अच्छे से हो गया तो उसको आप बहुत बेहतर कर जाएंगे। आइए बढ़ते हम लोग यहाँ पर लारेंज बल के बारे में। देखिए दोस्तों लारेंज बल का डेफिनेशन मैंने अभी कल बताया हुआ था सेशन में एक, तो वहां पर जो एडिशन वहां पर मैंने आप लोग को लारेंज बल क्या है इसके लिए मैंने एक व्यंजक लारेंज बल को मैंने बताया हुआ था आप लोग को। यहाँ पर देखिए हम लोग इसके व्यंजक के बारे में बात करते हैं। पहले देखा जाए एडिशन तो जो चार्ज क्यू होता है, आवेश क्यू होता है इसमें, और यहाँ पर ई जो होता है ये आपका क्या हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, ठीक है। और बी जो हो गया वो चुंबकीय क्षेत्र हो गया। देखिए यानी कोई अगर आवेश है तो जाहिर सी बात है कि वो अगर वैद्युत क्षेत्र होगा तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र भी देखने को मिलेगा। प्रिय विद्यार्थियों आगे बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पर जो हम लोग लेकर खंड ख में चले रहे थे हम लोग, यहाँ पर प्रत्येक का देखिए एक प्रश्न है, लारेंज बल क्या है इसके लिए व्यंजक बताइए। तो देखिए डिस्कस आप लोग को बताया गया था कि चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र दोनों को मिलाकर ये आपका जो होता है लारेंज बल कार्य करता है, ई और बी। तो यहाँ पर इसके लिए जो व्यंजक था आप लोग का डिस्टेंस वो क्या था, F इज इक्वल टू जो होता है यानी कि जो फोर्स लार्ज बल जो होगा वो क्या हो जाएगा, जो आपका बल काम करेगा इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी एफ जो होगा वो विद्युत के लिए, और साथ ही साथ जो एफ होगा आपका वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए। इसका मतलब कि वैद्युत क्षेत्र के लिए जो बल है, और यानी ई के लिए क्या बल क्या फोर्स है, और जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या जो है आपका फोर्स कार्य कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब दोनों का हम लोग काउंट करके निकालेंगे डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर जो आएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आप सभी लोगों का क्या, वेक्टर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आप सभी लोगों का वेक्टर एफ इज इक्वल टू हो जाएगा। जब इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम लोग काम कर रहे थे तो क्यू ई वेक्टर, यानी क्यू हो गया, ठीक है, क्यू ई वेक्टर हो गया डिस्टेंस, ठीक है, क्यू ई वेक्टर हो गया, ठीक है, क्यू ई वेक्टर ना, और प्लस जो हो जाएगा आप सभी लोगों का यहाँ पर जब एफ बी वेक्टर के लिए निकालेंगे, एफ बी के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्यू भी बी वेक्टर, तो क्यू भी वेक्टर और यहाँ पर हो जाएगा बी वेक्टर, क्या हो जाएगा, बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है आपका ये न्यूमेरिकल पार्ट हो जाएगा एक तरीके से। यहाँ पर क्या है व्यंजक के रूप में यदि आप इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। और यहाँ पर जब ये रिलेशन से क्यू को हटाया जाएगा, यहाँ पर क्यू कॉमन ले लिया जाएगा, तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा आपका वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी के रूप में, ठीक है ना। इस तरीके से ये आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग साफ कर लेते हैं, साफ सफाई के साथ बढ़ते रहे एडिशन। थोड़ा सा कंटेंट हम लोग का रुक गया था बीच में क्योंकि एक महत्वपूर्ण चीजें थी। जानते हैं कि विद्यालय हम लोग का भारत पब्लिक स्कूल है तो ऑफिशियल काम भी हम लोग का कुछ ना कुछ रहता है, तो इसलिए कभी कभी चीजें थोड़ी सी दिक्कत होने लगती हैं। चलिए डिस्कस बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर आगे फटाफट से अपने सेशन को लेकर आप सभी लोगों के साथ। और जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए बायो सेवर्ट का नियम। देखिए ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट में बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर बायो सेवर्ट कहता क्या है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रूल है आप लोगों का। जैसे यहाँ पर हम लोग पार्टिकुलरली एक धारावाही चालक के लिए बात करें, जैसे यहाँ पर देखिए ये डिस्टेंस आप लोग का एक बना दिया गया, कोई वायरिंग है, कोई धारावाही चालक है, और यहाँ का पॉइंट क्या हो जाए, पी हो जाए, क्या हो जाए पॉइंट, ये आप लोग का क्या हो जाए, पॉइंट पी है यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट कौन सा है ये पॉइंट आपका पी हो जाए। जब पॉइंट पी पर देखा गया डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं यहाँ पर डॉटेड लाइन के रूप में जब देखकर लेकर आया गया यहाँ पर डॉटेड लाइन के रूप में, तो देखिए यहाँ पर जो है तो ये आपका जो हो जाएगा डिस्टेंस वो हो जाएगा आपका एंगल, जो क्या हो जाएगा, एंगल थीटा हो जाएगा। कौन सा एंगल हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग पॉइंट पी से जो डिस्टेंस है यहाँ पर धारावाही चालक का, वो हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉल आर होगा, ठीक है।
चलिए, और यहाँ पर जो ये लेंथ एडिशन हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि जो डेल्टा एल लेंथ का जो ये है धारावाही चालक है उसकी जो उसका जो लेंथ है वो डेल्टा एल है, ठीक। और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है डिस्टेंस वो तो जो इसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो धारावाही चालक में, तो यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि इसमें जो आई करंट है वो इसमें क्या हो रहा है, बह रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र क्रिएट हो रहा है, यानी वैद्युत धारा जब बह रही है तो जो चुंबकीय क्षेत्र जो उसमें क्रिएट होकर पैदा हो रहा है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र जो एडिशंस वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसी को बताया था बायो सेवर्ट साहब ने। क्या किसने बताया था? बायो सेवर्ट साहब ने। बायो सेवर्ट साहब ने क्या बताया एडिशंस की जो डेल्टा बी होगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में जो चेंजिंग होगा डेल्टा बी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई के, मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई के होगा, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, ठीक है। और जो धारावाही चालक का जो लेंथ है, जो उसकी लंबाई है, यानी कि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर जो होगा वो डेल्टा एल के भी बराबर होगा, ठीक है। ये बात भी उन्होंने बताया। उसके बाद जो बात ये उन्होंने बताया डिस्टेंस में कि जो एंगल है यहाँ पर जो झुकाव आप देख रहे हैं जैसे थीटा हो गया, तो यहाँ पर जो ये होगा ये भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साइन थीटा के, ठीक है, साइन थीटा के। तो इस तरीके से डिस्टेंस यहाँ पर देखिए आपका बन जाएगा साइन, ठीक है, साइन थीटा, ठीक है। ये तीन बातें आ गई। उसके बाद चौथी बात इसमें जो शामिल होगी, जो डिस्टेंस या आप ले रहे हैं, यानी धारावाही चालक से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस आप ले रहे हैं जो आर है, तो ये डेल्टा बी जो होगा 1/r² के जो होगा वो व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा। डिस्टेंस देखिए व्युत क्रमानुपाती 1/r², वर्ग के व्युत क्रमानुपाती हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब पूरे को मिला लिया जाए हम लोग, तो डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस, आई बी आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। आई डेल्टा एल सब अगर आई को डेल्टा एल को साइन थीटा को मिला लिया जाए तो आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह यहाँ पर हटाते हैं आप लोग तो एक कांस्टेंट आ जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, क्या आ जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसका जो वैल्यू होता है डिस्टेंस वो क्या होता है, 10⁻⁻7 होता है। तो कभी कभी जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसका हम लोग यूज करते हैं। तो जब आप ये हटाएंगे तो ये म्यू नॉट इज बट्टे में 4 पाई ये आपका ले लिया जाएगा। तो डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, 4 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर, ये जो होगा डेल्टा बी का टोटल वैल्यू हो जाएगा। ये बायो सेवर्ट साहब ने ये बात बताई थी, ठीक है, कि ये जो बहेगा जो धारावाही चालक होगा या लूप होगा वो किस पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग यहाँ पर एडिशंस, थोड़ा सा इसको हम लोग साफ कर लिया जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है एडिशंस आप लोग का, देखिए पूरा बकायदे जो एडिशन मैं पूरे टॉपिक को जो है आप लोगों के साथ क्लियरिफाई करते हुए चल रहा हूँ यहाँ पर अच्छे से। तो फटाफट से अपने क्लासमेट पर शेयर करते चलिए एडिशंस, तभी मजा आएगा, ठीक है। जैसे एडिशंस इस पे हम लोग के पास मिलते हैं, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, आप लोग के पढ़ने वालों की संख्या बढ़ जाती है, तो इसमें हम लोग बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपके लिए प्रेजेंट होंगे और भी मजा आएगा इसमें। फिर न्यूमेरिकल का तो समझ लीजिए इसमें नामो निशान मिटा दिया जाएगा आप लोग का फिजिक्स का, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो। म्यू नॉट अपसाइलन नॉट का मान क्या होता है, देखिए डिस्टेंस म्यू नॉट के बारे में हम लोग बात करें। देखिए पहला जो लिखा हुआ है वो म्यू नॉट, दूसरा लिखा हुआ है अपसाइलन नॉट। म्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं निर्वात, यानी वायु या निर्वात जो होता है उसकी चुंबकशीलता होती है, क्या होता है, और ये जो होता है, और जो अपसाइलन नॉट होता है वो निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है, निर्वात की निरपेक्ष वैद्युतशीलता, और जो म्यू नॉट है वो है आपका चुंबकशीलता। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर दोनों का वैल्यू पूछ रहा है कि म्यू नॉट अपसाइलन नॉट का वैल्यू क्या होता है। तो देखिए अगर ऐसे हम लोग करने का प्रयास करें तो 1/c² के बराबर होता है ये, 1/c² के। अब अगर देखिए म्यू नॉट की वैल्यू अगर हम लोग लेके प्रयास करें, देखिए तो म्यू नॉट का जो वैल्यू होता है डिस्टेंस वो क्या होता है आपका, म्यू नॉट का वैल्यू जो होता है आप लोगों का होता है 4 पाई, अगर 4 पाई इंटू, यानी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, यानी 4 पाई इंटू 10⁻, अभी देखिए थोड़ा देर मैंने पहले आपको बताया यहाँ पर 4 पाई 10⁻, बायो वाले मैंने बताया था इसको 10⁻- माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होता है डिस्टेंस लैपटॉप में, प्रैक्टिस नहीं, तो यहाँ म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो गया, ठीक है। हेनरी अपॉन मीटर या तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। देखिए इसका मात्रक भी याद रखिएगा, जब मात्रक कभी नहीं याद रहे तो मात्रक लिख दिया करिए हिंदी में, मात्रक को, ठीक है। चलिए ये हो गया। अगर इसको आप म्यू नॉट को ये पाई की वैल्यू रख देंगे 4 पाई के, तो ये वैल्यू आपका पूरा मिल जाएगा आप लोग को। अब चलिए जो विद्युतशीलता है उसकी वैल्यू भी लिख लिया जाए। तो डिस्टेंस इसका वैल्यू जो होता है आपका 8, जो अपसाइलन नॉट का वैल्यू होता है डिस्टेंस वो क्या होता है आपका, अपसाइलन नॉट का वैल्यू जो होता है आप लोगों का वो होता है 8.85 8.85
854 होता है, लेकिन हम लोग यही पे लेके चलते हैं इतना ही दशमलव के 2 स्थान तक। 8.85 इंटू 10⁻⁻² हो गया आपका, कितना हो जाएगा 10⁻⁻12 ना, -12 हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपका मिल गया। चलिए अब साइन आर्ट का भी वैल्यू मिल गया, 8.85 इंटू 10⁻12 हो गया। अब सबको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे ही आप लोग डिस्टेंस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो आपका म्यू नॉट अपसाइन आर्ट का वैल्यू आता है 1.11 इंटू 1.11 इंटू 10⁻⁻17 10⁻⁻17 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका देखिए एक्यूरेट जो होता है म्यू नॉट अपसाइलन नॉट की वैल्यू आती है 1.11 इंटू 10⁻⁻17 या -17। और मात्रक लिखना चाहेंगे तो कुलाम स्क्वायर अपॉन में क्या होता है एम्पियर स्क्वायर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा मात्रक हो जाएगा। तो इस तरीके से रिलेशन देखिए म्यू नॉट अपसाइलन नॉट की वैल्यू को आप लोग आसानी से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बस वैल्यू याद रखना है आपको, बस मल्टीप्लाई कर देना है। और देखिए एक नंबर का है डिस्टेंस, तो यहाँ पर इतना पर्याप्त रहेगा, इतना यदि आपने कर दिया तो ठीक है ना। चलिए अब ये वैल्यू अगर आपको पता भी रहेगा तो आप न्यूमेरिकल में भी इसका यूज करेंगे डिस्टेंस। ये तो मान लीजिए एक नंबर आपको बोनस मिल जा रहा है, लेकिन अगर नहीं भी रहता तो भी आप इसका यूज कर लेते, ठीक है ना, कि तब आपको ये करने के लिए फिर मिलता है, आपको वहां से लाभ इसका मिलता है। चलिए आगे चेंज कर लिया जाए, थोड़ा सा ये ले लेते हैं हम लोग। चलिए बढ़ा जाए आगे, यहाँ पर म्यू नॉट ऑफ साइलेंट पार्ट चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा बताइए क्या होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए हम लोग यहाँ पर नॉर्थ साउथ जानते हैं कि कोई भी पोल कोई भी चुंबकीय जो होता है, देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया इसका नॉर्थ पोल हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग किसी कोई पॉइंट हम लोग यहाँ पर ले लिए, हम लोग यहाँ पर ना कोई जहाँ पर हम लोग को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को देखना है उस पॉइंट पर, तो हम लोग यहाँ से अगर एल की तरफ जाए और यहाँ से एस की तरफ जाए, तो चाहे किसी भी पोल की तरफ जाए, ये डिस्टेंस हम लोग स्मॉल एल अगर ले लेते हैं इधर भी और इधर भी, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये 2l हो जाएगा। कितना डिस्टेंस हो जाएगा 2l। ठीक है, चलिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिस्टेंस यहाँ पर, तो अगर हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि इसमें जो आवेश आपका हो जाएगा क्या, यहाँ पर हम लोग सपोज कर लेते हैं कि क्यू हो जाएगा, तब अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा आप लोग की तैयार हो गई। यानी कि कोई भी चुंबक है ध्रुव है तो उसकी प्रभावी लंबाई जो टोटल है, यानी प्रभावी लंबाई तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को ये मोडुलेशंस बोलते हैं हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका, यानी उसका जो प्रभावी लंबाई टोटल हो गया आप लोगों का, यानी उनके अर्थात जो क्या हो गया दोनों ध्रुव जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों जो हैं, तो दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को उस चुंबक का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग का हो जाएगा इस तरीके से। और एक रिलेशन जो होता है वो सदिश राशि होता है, ठीक है ना, और इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोग का। और ये इसका मात्रक जो होता है डिस्टेंस वो तो एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है ना, इसको आप लोग याद रख लीजिएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो ये होता है जो आपका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर। लेंज का नियम डिस्टेंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेंज का नियम देखिए, लेंज के नियम में अगर हम लोग बात करें तो एक लाइन याद रखिएगा इसको कि यह उस कारण का ही विरोध करता है जिसकी वजह से यह स्वयं पैदा होता है। यानी प्रेरित धारा की दिशा सदा इस प्रकार होती है जो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है ना, यानी इस नियम को देखा जाए मुख्य रूप से तो जैसे देखा जाए जैसे बिच्छू के जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो बच्चे तुरंत बिच्छू को ही खा जाते हैं, यानी वो उस कारण का ही विरोध करते हैं जिसके वजह से वह स्वयं पैदा हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का यानी जो है चीजें, तो यहाँ पर क्या है प्रेरित धारा की दिशा जो होता है डिस्टेंस वो इस प्रकार से होता है कि वह उस कारण का ही विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। 1831 में देखिए डिस्टेंस को लाया, 1833 में जो है इसका खोज किया गया था और हेनरिक लेंज नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने ही इस नियम को दिया था, इसीलिए लेंज का नियम भी बोलते हैं। थोड़ा सा और इसको हम लोग समझने का प्रयास करें, देखिए तो यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है इज इक्वल टू, अगर थोड़ा सा इक्वेशन लिखने का प्रयास करें हम लोग लेंज के नियम का, तो ये होता है देखिए माइनस हो जाएगा आप लोग का, ये विरोध कर रहा है इस बात का, नंबर हो गया, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा एन जो होता है नंबर ऑफ टर्न्स जो कॉइल का जो टर्न होता है टोटल, और डेल फाई यानी डेल फाई बटे में क्या होता है डेल फाई, यानी डेल फाई बटे में डेल टी, डेल फाई बटे में डेल टी, ये जो होता है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये चीज हो जाएगा आप लोग का। और यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया तो यहाँ पर बी आप ले सकते हैं सफिक्स में, ठीक है, बी हो गया आपका ये, तो ई अब ये हो जाएगा आपका अपसाइलन इज इक्वल टू माइनस एन डेल फाई बटे में
डेल फाइव बी बटे में डेल टी, तो ये हो जाएगा आप लोग का लेंज के नियम की टोटल मतलब एक तरीके से न्यूमेरिकल। ई जो हो गया आप लोग का जो इंक्लूड ईएमएफ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है आप लोग का। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल में है, और डेल्टा फाइव जो है फाइव बी है वो क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज है, और डेल्टा टी तो आप जानते ही हैं कि चेंज इन टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। चलिए डिस्टेंस बढ़ते हैं हम लोग आगे थोड़ा सा लेकर अपने इस सेशन को, लेकिन सेशन को आगे बढ़ने से पहले डिस्टेंस शेयर आप नहीं कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगता डिस्टेंस, इसे शेयर करिए जबरदस्त तरीके से, बहुत ही परिश्रम से कंटेंट आप लोग के लिए तैयार होता है। चीजें स्क्रीन पर जानते हैं डिस्टेंस की, थोड़ा लैपटॉप वगैरह में हम लोग को चीजें अभी नई चीजें हैं, नए लैपटॉप पर उतना नहीं लिख पाया जाता है। खैर कोई बात नहीं, जब व्यवस्थाएं होंगी तो डिस्टेंस जब स्क्रीन पर आया तो हम लोग भी स्लाइड वाली चीजें जब होंगी तो व्यवस्थाएं किया जाएगा। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, देखिए संधारित्र की धारिता को हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए सी इज इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस का, पहले न्यूमेरिकल पार्ट जानिए कि सी इज इक्वल टू होता क्या है। सी इज इक्वल टू जो होता है डिस्टेंस यहाँ पर देखिए आप लोग का, तो अपसाइलेन नॉट ना, अपसाइलेन नॉट ये आपका होता है अपसाइलेन नॉट ए अपॉन में जो होता है वो स्मॉल डी होता है, अपसाइलेन नॉट ए अपॉन में डी। ये कैपेसिटेंस का देखिए फॉर्मूला होता है कि सी इज इक्वल टू जो होता है अपसाइलेन नॉट ए बटे में डी। इसका मतलब रिलेशन देखिए देखिए ये जो अपसाइलेन नॉट है वो निर्वात की वैद्युतशीलता हो गया आप लोगों का। जो ए है वो क्या है, जो ये ए हो जाएगा वो हो जाएगा प्लेटों का क्षेत्रफल हो जाएगा, और डी जो है प्लेटों के बीच की दूरी या जो अंतराल है वही आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन से ही पता चल रहा है डिस्टेंस कि जो जो संधारित्र है वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है ये इसके समानुपाती होता है, यानी ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ए बढ़ेगा तो सी भी बढ़ेगा, और जब डी घटेगा तो सी बढ़ेगा, सी बढ़ेगा तो डी बढ़ेगा तो सी घटेगा, मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, और दो जो है यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। यानी प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर हम लोग क्या कर संधारित्र को बढ़ाया जा सकता है, प्लेटों के बीच की दूरी कम करके बढ़ाया जा सकता है संधारित्र की धारिता को, और प्लेटों के बीच जो परमाणविक माध्यम है जो अपसाइलेन नॉट है उसके मान को बढ़ा के भी हम लोग संधारित्र की धारिता को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्टेंस देखिए ये आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए देखिए डिस्टेंस थोड़ा सा आप लोग का जो डाउट है वो उसको क्लियर करने का प्रयास किया गया, ताकि जो एक कॉन्सेप्ट आप लोग को मिले कि किस तरीके से जो है आप लोग के पेपर में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों जब यहाँ पर हम लोग ये चीजें हो गई हम लोग तो जब हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर, जब इसमें बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर डिस्टेंस, तो यहाँ पर देखिए जो है खंड ग में जब बढ़ते हैं डिस्टेंस, तो यहाँ पर खंड ग में तो ये देखिए प्रश्नों को देख लीजिए, इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और खंड घ में भी इन प्रश्नों के स्क्रीनशॉट मान लीजिए डिस्टेंस, इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स आपके लोग के लिए अवेलेबल है, आप बताइएगा, इसका सोल्यूशन जो है मैं निश्चित तौर पर आप लोग को जो है उपलब्ध कराऊंगा। और डिस्टेंस यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है डिस्टेंस, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर करिए ताकि डीजे सर चैनल जो है वो अपनी एक अलग पहचान बना सके डिस्टेंस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सॉल्यूशन है, बड़े बड़े जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको जो है आप सभी लोगों के लिए जो अच्छे से सॉल्यूशन उसका कराया जा सके, ठीक है। ये जो भी चीजें हैं यहाँ पर पूरा का पूरा देखिए ये पॉपुलर पेपर है, मैंने पहले ही बताया कि जो आरएम कोड होता है वो आरएम कोड बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आरएम कोड जो होता है वो हर बार पेपर में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार आने वाला है, और यहाँ से जो प्रश्न होंगे आपके देखिए प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो जो इसके आप लोगों के क्वेश्चन थे डिस्टेंस मैंने पूरा प्रयास किया कि सॉल्व कराने का, और फिजिक्स के इस आरएम कोड के सेट को यानी अर्धवार्षिक का ये जो पेपर है डिस्टेंस को आप प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, और जबरदस्त तरीके से इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिएगा। जो हाफ ईयरली का आरएम कोड का ये फिजिक्स का पेपर मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर कीजिए, और डीजे सर मैथ्स वाले चैनल से जुड़े रहिए। जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।